आजकल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहा है। अब एक्स्ट्रा 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 तो हर किसी को पसंद है। सर्फ एक्सेल के जो पैकेट होता है उसके अंदर लिखा रहेगा 5% एक्स्ट्रा, तो कितना बड़ा मुस्कुराहट आ जाती है अपने होठों पे। इससे कहीं पे कपड़े का सेल चल रहा है, वहाँ पे 50% एक्स्ट्रा ऑफ लिखा हुआ है, तो देख के कितना खुश हो जाता है मन, दिल बाग बाग हो जाता है। लेकिन ये चीज़ हर चीज़ में अपने लाइफ में अप्लाइड नहीं है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर वेरी फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। अभी आज बहुत लेट हो गई और ब्लॉग भी थोड़ा लेट से ही आ रही है। आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया और मेरे चैनल के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं। आप लोग जुड़े रहिए और ज़्यादा जुड़िए। आज थोड़ा खुल के बात करेंगे क्योंकि एक मेरे सब्सक्राइबर है जो भैया, उन्होंने कमेंट पे बताया था कि आजकल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहा है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में आज चलिए बातें करते हैं। तो ये अफेयर्स के बारे में बातें करेंगे तो थोड़ा छुपम छुपाई खेलेंगे तो होगा नहीं ना, क्लियर नहीं होगा, है ना। इसलिए थोड़ा खुल के बातें करेंगे। जो बातें हर कोई नहीं कर सकता है एक दूसरे से, वो बातें आज मैं आप लोगों के साथ करती हूँ। होप आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। पहली बात है, ये जो मैरिज है ना, कितने दिन तक चलेगा नहीं चलेगा कोई वारंटी गारंटी नहीं है। ये जो भी चीज़ है वो दो इंसान के बीच की बॉन्डिंग है। अगर दो इंसान एडजस्ट कर सकते हैं तो फिर ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो उस प्रॉब्लम्स को, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इलीगल है या नहीं। जी नहीं, हमारे इंडिया में इलीगल नहीं है। दो एडल्ट इंसान अगर अपनी मर्जी से सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं या फिर कोई भी रिलेशनशिप बनाते हैं तो वो इलीगल नहीं है। यही चीज़ पहले लीगल नहीं था, इलीगल था। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कोई करता था, स्पेशली फॉर जेंट्स, पुरुष के लिए 5 साल के लिए जेल जाना पड़ता था या फिर कुछ फाइन देना पड़ता था, तो वो अभी इलीगल नहीं है। तो इसीलिए खुल के सब अपनी ज़िंदगी जी रहा है और अपने फैमिली बर्बाद कर रहा है, अपने माइंड को बर्बाद कर रहा है, किसी के लाइफ भी बर्बाद कर रहा है और खुद का भी लाइफ बर्बाद कर रहा है। औरत और मर्द दोनों को अलग करके मैं बात नहीं करूँगी आज। हालांकि भैया ने कहा है कि ज़्यादातर औरत लोग ही ये सब काम कर रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर रही है। देखिए किसके साथ कर रही है वो औरत लोग, किसी पुरुष के साथ ही ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर रही है। तो यहाँ पे जिम्मेदार दोनों ही बराबर है। तो मेन जो डेप्थ है उस पर आपको पहले ध्यान देना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड एक बात हमेशा कहता है कि जिस परिवार में पुरुष सही नहीं है, पुरुष की सोच सही नहीं है, वहाँ पे औरत ठीक नहीं रह सकती है। वो हमेशा मुझे कहता है कि जिस घर में पुरुष ठीक नहीं है वहाँ की औरत ठीक नहीं रह सकती है। वहाँ के औरत भी गलत काम ही करेगी। कहीं कहीं पे अच्छे मर्द भी है, अच्छे पुरुष भी रहते हैं, उसके बावजूद भी उसके जो बीवी है वो गलत काम करती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करती है। ये तो एक्सेप्शन है। हर सिचुएशन में, हर लाइफ में एक्सेप्शन आपको मिल ही जाएगा। जैसे आपको भूख लगता है, पुरुष को जैसे भूख लगता है, वैसे ही एक नारी को भी भूख लगती है। उसका भी पेट है, उसका भी शरीर है, उसके अंदर भी हार्मोन्स है, उसके अंदर दिमाग है, उसके अंदर फीलिंग्स है। तो ये सब चीज़ें कोई देखता ही नहीं है। जब शादी होता है या फिर अफेयर्स पे जाते हैं, वो बायोलॉजिकली एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, सेक्स करते हैं, बस इतना ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन कोई पुरुष एक औरत अपने पार्टनर की फिजिकल नीड्स को जानने की कोशिश नहीं करता है, वो अपना करके चला जाता है। सबसे पहली रीज़न तो ये सेक्स है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बाद तो बाकी और भी है जो जिम्मेदार है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बढ़ावा देने के लिए। पहले सेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। आज मैं बता रही हूँ अरेंज मैरिज में क्या होता है। दोनों परिवार मिले, दोनों बच्चे भी मिले, लेकिन दोनों बच्चे को टाइम नहीं दिया गया है। क्या क्या नहीं ना, यहाँ पे देखो ये लड़का अच्छा है, इसका फैमिली अच्छा है, अच्छा खासा कमाता है, तुम ज़्यादा बात नहीं करना, अपने फीलिंग्स के बारे में बात नहीं करना, शादी के बाद बच्चे हो जाएगा, सुहागरात होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो कि होता नहीं है। एक टाइम के बाद अपना फीलिंग्स उभर के आ जाता है, होता है ना। एक बड़ा सा कलसी, आप उसमें पानी दे रहे हो, पानी दे रहे हो, दे के एक दिन उछल जाता है, वैसे ही जमा करते करते एक दिन उछल जाता है ये फीलिंग्स। और वो उछल के कहाँ गिरता है? बाहर, घर के अंदर नहीं गिरता है, वो पानी उछल के बाहर गिरता है। तो वैसे ही आपको जानना है कि वो जो आपके पास जो आप कलसी को लेके आ रहे हो उसका कैपेसिटी कितना है, उसको कितना देना है। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर से डालते ही जाओ, एक दिन उछल के बाहर चले जाए।
समझ में आया? कलछी को खाली सूखा नहीं रखना है, भरे हुए कलछी से कभी-कभी पानी पी लिया कीजिए, नहीं तो बाहर उछल के आ जाएगा, है ना? जो पार्टनर है वो लोग आपस में बैठे एक दूसरे के बारे में बात करें, खुल के बात करें। अभी जनरेशन वैसा नहीं है कि घूंघट में सब कोई मिल रहे हैं, एक दूसरे को देखा देखी नहीं हुआ है, वैसा नहीं है। डिजिटल ज़माना है, आमने सामने मिलते हैं, घूमते हैं, बातें करो। नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, ब्रेकअप कर दो कि नहीं हम तुम्हारे साथ पूरा लाइफ नहीं बिता सकते हैं। मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे दो इंसान एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, उसके साथ साथ दो फैमिली भी जुड़ते हैं, और दो फैमिली दो इंसान ही नहीं, उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ जुड़ता है। तो ये एक छोटा सा डिसीजन नहीं है, बहुत बड़ा डिसीजन है। इसको बहुत वाइजली लेना चाहिए। पहले की ज़माना चला गया, इस ज़माने में अगर थोड़ा सा सोच समझ के कदम नहीं बढ़ाओगे तो ऐसा होता ही रहेगा, जो कि अभी भी हो रहा है। मतलब गलती के ऊपर गलती लोग कर ही जा रहे हैं, उसका कोई सुधराव नहीं है। फिर माथा टेकते हैं कि हमारे बीवी भाग गई, हमारे हस्बैंड भाग गया, हमारे साथ फेथफुल नहीं है। ये तो गया एक बड़ा रीज़न। कोई औरत बोलती नहीं है कि हमारी भी सेक्सुअल नीड्स है, तो उसको वैसी शिक्षा दिया गया है कि तुम अगर अपना फीलिंग्स बताओगे तो फिर क्या होगा, आपके सामने वाले जो पार्टनर है वो आपको खराब बताएगा कि तुम अच्छी लड़की नहीं हो, तुम खराब लड़की हो, तुम मेरे साथ फेथफुल नहीं रह सकती हो, आगे जाके शायद मुझे धोखा दे सकती हो। ऐसे बहुत सारे बातें होती है। इसीलिए क्या करते ज़्यादातर माँ बाप भी, लड़कियों के माँ बाप या फिर लड़की खुद अपने फीलिंग्स को दबा देते हैं। तो हमेशा से ये होता आ रहा है। और ऊपर से अगर लड़का गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अच्छा खासा सैलरी है, तब तो माँ बाप और ज़्यादा ज़बरदस्ती करता है कि तुम अपना जो पास्ट है या फिर तुम्हारा जो भी ओपिनियन है वो बिल्कुल मत बताओ, बिल्कुल मत बताओ, क्योंकि शादी के बाद बच्चा हो जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा, जो कि होता नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए अभी के वक्त में, वो तो क्या बताए, हम बोल रहे हैं, हमारे बोलने से थोड़ी आप सुधरोगे, नहीं सुधरोगे, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। लड़कियों का सेक्सुअल डिज़ायर होता है, ये बात ही आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। अब कोई बोलेगा कि हमको बहुत ज़्यादा भूख लगता है, वो भूख की बात मान लेंगे, लेकिन अगर आपका अपना सेक्सुअल डिज़ायर अपने पार्टनर के साथ एक्सप्रेस करेंगे, सामने एक्सप्रेस करेंगे, शायद वो भी ना ले पाए। तो इसीलिए ये तो पहला रीज़न गया। और दूसरा रीज़न ये है कि शायद आप लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट नहीं देते हो। इमोशनल सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि कोई रो रहा है तो उसको हमेशा अपने कंधों पे जगह दे दो, सर रखेगी, ये सब नहीं। इमोशनल सपोर्ट की मतलब होता है कि शायद उसके अंदर कोई हार्मोनल चेंजेस आ रहा है या फिर कोई परेशानी है लाइफ में जो वो खुद के साथ लड़ाई कर रही है, वो आपके साथ खुल के बात नहीं कर पा रही है। तो आपको समझना होगा और आपको सामने आके वो इमोशनल सपोर्ट बनना होगा, इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बनना होगा। ये बहुत बड़ा रीज़न है। बहुत कोई होता है कि अपना वाइफ की छोटी छोटी जो ख्वाहिश होती है, बड़ा नहीं, ऐसे बहुत सारे औरत है जिसको बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है, बस उसके हस्बैंड की थोड़ा सा अटेंशन चाहिए होती है। अभी टाइम बहुत कम है, टाइम के कम होने की वजह से शायद हस्बैंड लोग भी उतना ज़्यादा अटेंशन अपनी वाइफ को नहीं दे पाती है। ये एक वाइफ को भी समझना चाहिए। तो वहाँ पे क्लैश ना हो इमोशन का, एक दूसरे को समझना चाहिए कि हाँ वो मुझे समय नहीं दे पा रहा है, लेकिन अपनों के लिए तो टाइम निकल ही जाता है। बाहर के लोगों को कम टाइम दिया करो, उसी टाइम को आप अपने लोगों को दिया करो। और अपने वाइफ को थोड़ा सा टाइम आप नहीं दे सकते हो, दे ही सकते हो। अपने हस्बैंड को आप थोड़ा सा टाइम नहीं दे सकते हो, दे सकते हो। अगर आप उससे बहुत प्यार करते हैं या फिर केयर करते हैं, उस रिलेशनशिप को अगर आप बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बचाना चाहते हैं और उसके साथ ही लाइफ लॉन्ग रहना चाहते हैं, तो आप टाइम निकालोगे, ज़रूर निकालोगे। आपस में बातें कीजिए, आपको कुछ चाहिए तो खुल के बात कीजिए, दोस्ती बनाइए, एक दूसरे का जो कमी है वो पूरा करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि हर चीज़ का सॉल्यूशन ना हो, तो वहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए, मान लीजिए कि चलो कोई बात नहीं, अपना पार्टनर तो अच्छा है ना, इसी के साथ हम बिता देंगे लाइफ, थोड़ा माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं। इसके लिए इस जो मेरे पास जो पार्टनर है उसको धोखा देके बाहर जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम खुश है ना, एक चीज़ नहीं है तो क्या होगा, बाकी चीज़ तो है। क्या मेरे में हर चीज़ है? मेरे में तो नहीं है। तो फिर हम सामने वाले से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके अंदर हर चीज़ हमको मिलेगा? नहीं मिलेगी। ये एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ है। आप एक्सेप्ट करो कि आप भी पूरा नहीं हो, आप कंप्लीट नहीं हो, तो वो भी कंप्लीट नहीं है। इसीलिए वो लोग सिर्फ हस्बैंड वाइफ बन के रह जाते हैं, वो लोग पार्टनर नहीं बन पाते हैं, लाइफ पार्टनर नहीं बन पाते हैं, दोस्त नहीं बन पाते हैं। दोस्ती बहुत बड़ी चीज़ है एक मैरिज लाइफ में। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को कभी भी सपोर्ट नहीं करती हूँ और ना ही करूँगी। एक्सेप्शन है, अगर आप बहुत ख़राब मैरिज के अंदर
लाइफ लीड कर रहे हो और उसके बाद आप बाहर किसी के साथ अफेयर्स में हो, तो शायद मैं उस टाइम पे थोड़ा सोचूंगी कि हाँ, इसका कुछ सिचुएशन है। बाकी तो आप लोग कोशिश कीजिए कि एक दूसरे के साथ फेथफुल रहे जितना हो सके। और स्पेशली लड़के लोगों को बोलूँगी कि आप लोग और ज़्यादा आज़ादी बोलने की, एक्सप्रेस करने की अपने अपने पार्टनर को दीजिए, तभी आपको एक अच्छा पार्टनर मिलेगा। आप पहले ही उसको बांध दोगे बहुत सारे रिचुअल्स में, बाउंड्रीज में, तो फिर वो कभी भी खुल के आपके सामने नहीं आएगी और वही बाद में जाके दिक्कत देगी, ब्लेम करेगी और आपके ऊपर बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग, आप लोग क्या सुझाव देते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग कमेंट्स करके मुझे बता रहे हैं। देखिए, आप बताएंगे तो मुझे पता चलता है कि आप लोगों को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, आप लोग क्या जानना चाहते हैं। मैं उसके ऊपर ज़रूर बात करने की कोशिश करूँगी। तो फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव।